राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम से पहले शुरू होगा भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान। इस अभियान के माध्यम से जयपुर जिला बनेगा भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान के तहत भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। शहर के मुख्य ट्रैफिक सिग्नल से हटाए जाएंगे भिक्षावृत्ति में लिप्त लोग। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को रोजगार एवं बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। वो हेल्पलाइन नंबर है 9929902320। इस पर सूचना के बाद रेस्क्यू होगा। पुलिस एवं यातायात पुलिस के साथ जिला प्रशासन, नगर निगम, चिकित्सा विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, स्वयंसेवी संस्थाओं, राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। बेहद महत्वपूर्ण राइजिंग राजस्थान समिट सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया से इन्वेस्टर्स आएंगे। विदेश दौरे करके लौटे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूरा डेलीगेशन, पदाधिकारी, दिग्गज, उप मुख्यमंत्री। और ऐसे में जब निवेशक आएंगे, निवेश करने का सोचेंगे तो वो सारी चीजों को देखेंगे। और ऐसे में सड़कों को सही करने का काम, इसके अलावा भिक्षावृत्ति को हटाने का काम, इस तरह के चाहे हम क्लीनिंग की बात करें या फिर अन्य मरम्मत का काम, ये जोरों शोरों से जारी है। और ये बताना भी है कि राजस्थान क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में ही हर एक क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं निवेश को लेकर। और ये कोशिश भी लगातार जारी है और उसी कोशिश का एक ये नमूना भी है। दिनेश कसारा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। दिनेश, ये तो साफ है कि जो मुख्य उद्देश्य है राइजिंग राजस्थान समिट, वो सक्सेसफुल हो और इसे लेकर सारी कवायद जारी है और ये उसी कवायद का हिस्सा है। लेकिन दिनेश, आप भी जानते हैं कि पहली दफा ऐसा नहीं होगा। इससे पहले इस तरह के कई कैंपेन, अभियान चलाए जा चुके हैं कई सरकारों द्वारा, लेकिन फिर उसका असर क्या होता है कुछ टाइम बाद। इस नई कवायद में ये जो अभी होगी भिक्षावृत्ति अभियान को लेकर, इसे हटाने को लेकर, ये जरा पूरा प्रोसेस बताइए। नवाचार क्या है, नया क्या होगा? देखिए, नया इसमें कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी जब भी इस तरह की समिट हुई है, इस बार 9 से 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में देश विदेश से विदेशी पाहुणे यहाँ पर पहुंचेंगे, इन्वेस्टर्स पहुंचेंगे। और इस दौरान जयपुर की जो गौरवशाली छवि है वो धूमिल ना हो, इसके लिए शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं उन चौराहों पर जो लपके कह सकते हैं भिक्षावृत्ति में जो लिप्त लोग हैं वो शामिल है, उनको किस तरह से एक तरह वहां से हटाया जाए, इसके लिए ये भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान चलाया जाएगा। कल जिला कलेक्टर ने एक बैठक भी ली है और इस बैठक में अलग अलग विभागों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर निगम को पुनर्वास केंद्र तैयार करने और रैन बसेरे जो की व्यवस्था है उनको दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस को ये निर्देश दिए गए हैं कि ट्रैफिक पुलिस वहां पर मौजूद रहती है। टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, उन पर इसकी सूचना है वो हेल्पलाइन नंबर पर देनी होगी। इसके साथ मानव सेवा संस्थान है और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन है, वो मिलकर वहां से रेस्क्यू करेंगे और उनको जो लोग भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं उनको किस तरह से रोजगार से जोड़ा जाए, इसके लिए कौशल उद्यमिता विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं। उनको समझाइश की जाए और समझाइश कर उनको रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना है, उसमें उनका नाम दर्ज किया जाए। किस तरह से जो बच्चे हैं उनको बाल सुधार गृह में भेजा जाए। इसके अलावा शिक्षा से किस तरह से जोड़ा जा सकता है बच्चों को, ये तमाम प्रयास है। वो जिला प्रशासन के साथ अलग अलग विभाग है, नगर निगम भी है इसमें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस पूरे अभियान का नोडल विभाग रहेगा। तो इस पूरे जो भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान चलाया जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य है वो राइजिंग राजस्थान है कि राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के दौरान जो विदेशी पाहुणे, इन्वेस्टर्स यहाँ पर पहुंचे, उनके सामने जयपुर की जो छवि है वो धूमिल ना हो, इसके लिए ये पूरा कार्यक्रम। तो ये तो वैकल्पिक हुआ ना, ये तो हमेशा विदेशी पाहुणे पहली बार थोड़ा ना आएंगे। विदेशी पाहुणे तो बाद में भी आते हैं, इससे पहले भी आ रहे थे। तो जो इमेज राजस्थान की बनती है वो सिर्फ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और वो हमारी कल्चर, परंपरा, उसके तक सीमित ना रहे। सफाई में भी अव्वल होना चाहिए, ये भी बेहद जरूरी है। भिक्षावृत्ति ना हो, इसमें भी अव्वल होना चाहिए और ये तो हमेशा के लिए होना चाहिए, ना कि वैकल्पिक इंतजाम। दिनेश, देखिए, अभियान तो हमेशा के लिए शुरू किया जाता है, लेकिन जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो उस समय सख्ती की जाती है। पहले भी इस तरह के जब कार्यक्रम हुए हैं उस वक्त भी इस तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए थे, लेकिन फिर से वही डरा शुरू हो जाता है। प्रशासन की सुस्ती है वो देखने को मिलती है। अब फिर से चूंकि राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम हो रहा है तो इसकी सख्ती यहाँ पर दिखाई देगी और दावा तो यही किया जा रहा है कि पूरे जिले को भिक्षावृत्ति मुक्त किया जाएगा। जिला कलेक्टर की ओर से ये दावा किया गया है और तमाम जो विभाग है उनको ये जिम्मेदारी इसीलिए सौंपी गई है कि इस
इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस दिशा में कैसे काम किया जा सकता है, लेकिन रिजल्ट क्या रहेंगे, क्या फिर से वही जैसा आपने कहा कि वही डरना शुरू होगा जब अभियान अभियान शुरू होगा और उसके बाद कार्यक्रम तक ही सीमित रहेगा, या फिर एक लॉन्ग टाइम योजना है वो इसके जरिए बनाई जाएगी, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और ये जरूरी होना भी चाहिए। खैर देखना होगा कि राइजिंग राजस्थान के बाद जयपुर का क्या बदला स्वरूप नजर आता है, क्योंकि उससे पहले तो हमें खुद को ही विश्वास नहीं होगा कि राजधानी जयपुर इतना साफ, इतना हरियाली और भिक्षावृत्ति से मुक्त भी हो सकता है। वो तस्वीर तो हमें फिलहाल अभी देखने को मिलेगी ही। बहुत शुक्रिया दिनेश विस्तार से इस जानकारी के लिए।